यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सब की दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज जो दिन था शुक्रवार का और तारीख थी 25 तारीख, सुबह के बज चुके हैं 7 और घर के जो काम है सारे कुछ हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं आज सबको चाय बनाकर पिला देती हूँ। आज जैसे कि 25 तारीख है और आज हमें यहाँ से निकलना भी है, तो सबसे पहले है ना तो नहा धोकर मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी। और सुबह ना एक बार चाय बन जाती है। सुबह पापा 3 बजे मेरे उठ जाते हैं। बाज़ार का जो हिसाब किताब होता है वो अपना करते हैं और उसके बाद है ना चाय बनाकर खुद ही पीते हैं। चाय के लिए वो किसी को नहीं जगाते हैं और चाय बनाकर खुद पी लेते हैं। अगर हम लोग जग गए तो हम लोग भी पी लेते हैं उनके साथ। तो चलिए, यहाँ पर तो पापा तो जा चुके हैं काम पर, मतलब मंडी जा चुके हैं। और यहाँ पर है ना हमने चाय पिया है। चाय पीने के बाद जो भी नाश्ता वास्ता था वो सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी मेहंदी। ये कौन लाया था बहन ने, तो बोला कि लगा लो। और वैसे भी मैंने शादी पे मेहंदी लगाई हुई थी, मगर ये जो मेहंदी है ना तुरंत रच जाती है। तो क्या लाओ पीछे साइड लगा दो। और मुझे ना मेहंदी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो बस यहाँ पर बहन लगा रही थी और बहन से ना बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है। तो मुझे लगता है कि चलो मेरे हाथ में लगा दो। और मुझे मेहंदी का इतना ज़्यादा शौक़ है। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ डेली, जब मगर रहती है मेहंदी तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लगा लिया जाए। और हाथ ना मेहंदी से बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैं लगा रही थी मेहंदी और मम्मी है ना तो खाने की तैयारी करी थी जैसे। और सफ़र में जब निकलो तो घर का जो खाना होता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। वैसे तो खाना पूरा 3 दिन तो नहीं चलता है, मगर 2 दिन 1.5 दिन जितना भी चल जाए उतना ही अच्छा रहता है कि घर का खाना रहता है। वैसे तो ख़रीद के ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी है ना तो बना रही थी कचौड़ी और हमारी जो छवि है ये लगा रही थी पूड़ी के लिए आटा। हमारी जो छवि है ये बहुत सारा काम कर लेती हैं। लड़कियां है ना बहुत जल्दी से काम सीखती हैं और माँ बाप का हाथ बहुत ज़्यादा बटाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जन मिलकर बना रहे हैं। धूप इतनी ज़्यादा धूप है इन दिनों कि मतलब बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं पड़ता है। मेहंदी लगवा रहे थे, मेहंदी छोड़ के और आई हूँ आगे ग्लूकोज लेने के लिए, क्योंकि बच गए हैं 12 साढ़े 12 होते होंगे, नहीं 12:30 होते होंगे ना। हाँ तो ये देखो। और हम लोगों को ना यहाँ से 3 बजे निकलना भी है, तो सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं फिर निकलते हैं। बिना ग्लूकोज करते चलना बेकार का है। इनको देखो गाड़ी। और ग्लूकोज़ के लिए हम दोनों बहनें निकल आए थे मार्केट में। और मार्केट में हमारा और भी थोड़ा बहुत काम था, वो किया। उसके बाद है ना तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर हो रही थी आरती। ये साईं बाबा की मंदिर है और ये मार्केट में ही पड़ती है। तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन कर लेते हैं। एक होता है ना कि जब आरती होती है ना अपने आप जो पैर है वो थम जाते हैं, ऐसा लगता है कि आरती में शामिल हो जाएं, फिर उसके बाद फिर और भी काम होता रहेगा। यहाँ पर आरती करके बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों बाद आरती मिली है, क्योंकि आरती के टाइम में हम यहाँ पर रहते नहीं हैं और जब आरती होती है तो कभी शामिल हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर है ना तो आरती किया, उसके बाद आ चुके थे घर और बस तैयारी सब कुछ हो चुकी है। बेटा भी कपड़ा पहन चुका है, हमने भी कपड़े उपड़े पहन लिए हैं। बहन भी साथ में निकल जाएगी तो हम चले जाएंगे। और आज जो हमारा मायका है वो पूरा एकदम से सोना सोना हो जाएगा और मम्मी पापा दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बेटियाँ हैं ना तो आँख में आंसू लेकर विदाई तो हो जाती है, मगर जो दिल में अजीब सा होता है ना तो वो बहुत ही बेकार पल होता है। यहाँ पर है ना तो भाई भी आ चुके हुए थे। ज़्यादा वीडियो मैंने यहाँ पर नहीं शूट किया हुआ था दोस्तों, बस
बहुत अजीब सा लगता है ना, तो फिर लगता है क्या वीडियो शूट करूँ क्या ना शूट करूँ। और भाई तो आ चुके थे हमें छोड़ने के लिए, और इन्होंने है ना तो खाना भी नहीं खाया था, तो बस खाना दिया था इनको खाने के लिए। और हम भी इनके साथ थोड़ा सा खाया था, क्योंकि सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया था। हमारा जो तबीयत थी वो एकदम लूज मोशन वाली थी, तो डर लगता था कि रास्ते में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इस वजह से मैंने भी कुछ भी सुबह से नहीं खाया था। और भाई जैसा आया ना तो बोला कि चलो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, तो बस उसी के साथ थोड़ा सा खाया था। और उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टेशन। बस स्टेशन से जबलपुर के लिए निकलना है। ये 3 बजे बस हमें मिल जाती है, और जबलपुर हमें ये पहुँचाएगी 8:30-9 बजे तक। यहाँ पर हमारी जो नंद है वो भी चल रही हैं, क्योंकि उनकी जो दवा है अभी चालू है और उनको बुलाया भी गया है। और इस बार हमारी जो आरवी हैं ये भी चल रही हैं। ये देखिए ये बैठी हुई हैं। और जब इनको थोड़ा ना, जब घर से निकले थे तो और जब मायके से निकलो ना तो मम्मी पापा का जो चेहरा है वो पूरा डाउन हो जाता है। भाई का देखो तो सबका मतलब अजीब सा हो जाता है ना, कि कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि क्या करूं क्या ना करूं। और यहाँ पर जैसे ही हम बस में बैठे ना, तो हमारी जो आरबी भी थी वो भी आ चुकी थी जाने के लिए। और हम लोग पहुँच चुके हैं जबलपुर। जबलपुर में हम लोग ने पूरे 5 घंटे वेट किया है। अब जाकर ट्रेन आएगी, और ट्रेन का जो इंतज़ार होता है ना काफ़ी लंबा हो जाता है। कभी कभी जब बहुत बोरिंग सा होता है कि लगता है कब आएगी कब आएगी, ऐसा हम लोग के साथ हमेशा ही होता है। और अभी ना रात के बज चुके हैं 1:30, अभी तक ट्रेन नहीं आई थी, इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं बज गए 1:13 हो चुके हैं, और हमारी जो गाड़ी इतनी लेट है। फाइनली जो हमारी गाड़ी अब आ रही है, लगेगी यहीं पे, तो यहीं पे हम लोग खड़े हुए हैं 3 घंटे बाद। गाड़ी ना सबसे ज़्यादा लेट करके ना बहुत गुस्सा आती है। 5 घंटे हम लोग 5 घंटे वेट किए, हम लोग पूरे 5 घंटे वेट किए। सभी कोई। और जैसे ही हम लोग जबलपुर पहुँचे थे तो वेटिंग रूम में हम लोग वेट किए थे। उसके बाद फिर हम लोग आए थे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और देख सकते इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बच्चे लेकर ना इतनी भीड़ में चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मगर अभी तो हमें चढ़ना ही था, तो बस यहाँ पर बज चुके थे 1:30 बजने ही वाले थे, और गाड़ी लगते लगते ना 1:30 से ऊपर हो गए थे। यहाँ पर हम लोग सभी को इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएगी ट्रेन जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाती हैं। और हमारी जो नंद है इनको तो बहुत ज़्यादा खड़े होने को होता नहीं है, तो बस ये जो बैग रखा हुआ है ना, तो इसी बैग में हमने बैठा दिया था कि आप बैठो, क्योंकि यहाँ पर ना बैठने के लिए भी व्यवस्था थोड़ा दूर थी, और हमारी जो ट्रेन थी तो एकदम सामने ही लगने वाली थी। इस वजह से हम यहीं पर ही खड़े रह गए। और ये देखिए अब ट्रेन तो लग चुकी है। ट्रेन लगने के बाद हम लोग ने सारा कुछ अच्छे से सेट कर दिया, और सेट करने के बाद यहाँ पर हम खाने बैठे थे, क्योंकि जब हम चढ़े थे उसके पहले हमने कुछ खाया पिया नहीं था। आज जब चलो ना घर से तो बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं होता है। और रात के ना अभी 2 बज रहे थे। वैसे तो 2 बजे खाया नहीं जाता है, मगर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नंदन ने भी नहीं खाया था। इनकी दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हम कहे चलो थोड़ा ही खा लो, खाने के बाद फिर हम पैक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही पूड़ी खाई हुई थी। जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए ट्रेन में मैं बहुत कम खाती हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। यहाँ पर है ना तो सभी को दे दिया था। भिंडी की सब्ज़ी लिया हुआ था और आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बना दिया था। पूड़ी कचौड़ी ये सब बनाया हुआ था। और बेटे को भी भूख लगी थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और 2 बज रहे थे। और जब हम लोग चढ़े थे तो उससे पहले मैंने इनसे पूछा था तो बोला नहीं खाएंगे, और जैसे ही चढ़ा ना तो सभी कोई का मन था। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और सफ़र में खाना तो बहुत अच्छा लगता है,
मगर है ना तो रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर है ना जैसे ही खाना पीना तो हम लोग ने खा लिया था, उसके बाद है ना तो चलिए अब सोने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हमारी ट्रेन थी और खाना पीना खाते ये सब करते करते ना बज गए थे 3 बज चुके थे। और जैसे ही दवा खाई ना, और दवा खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है इन दिनों, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी लगता है कि ना ही मोबाइल पकड़ूँ हाथ में, ना ही कुछ पकड़ूँ, सिर्फ सो जाऊँ। तो यहाँ पर बस सीट थोड़ा हमारी ऊपर नीचे थी, तो हमने सोचा कोई ना कोई आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो कोई कोई कर लेता है और कोई कोई तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते, उनको कंफर्टेबल ही नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। कोई अगर समझने वाला होता है तो सही बात है, अगर समझने वाला नहीं होता है तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। हमारी जो नंद है वो उसको चढ़ने को नहीं होता है, तो नीचे की सीट एक तो मिल गई थी। और यहाँ पर अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह को सभी कोई सो रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं इटारसी। हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी थी इटारसी, और अभी ना दोस्तों आधा भी हम नहीं पहुंचे हुए हैं, और आधा पहुंचने के लिए तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि नासिक आएगा, नासिक के बाद तब जाकर हम आधा पहुंचेंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और सभी कोई सो रहे थे, और मैंने जगाया भी नहीं था, क्योंकि रात को आप लोग ने देखा ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और जैसे ही मैं उठी हूँ तो ब्रश व्रश कर लिया है, अब इंतज़ार कर रही थी कि चाय एक कप मिल जाए। और आप लोगों के कमेंट थे कि आप अपने वीडियो में सभी कोई को लेते हो, आपके घर के लोग कोई मना नहीं करते हैं। तो आपको बता दो सिस्टर, हमारे घर के लोग हमारी वीडियो बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मुझे कोई मना करता है। और हमारे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमारी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है वीडियो बनाने में। मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, बस इसी वजह से सभी का अगर साथ होता है ना तो वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और हमारी जो आरवी हैं ये भी जग चुकी हुई हैं। आरवी हमारी ने बिस्किट खाई है, क्योंकि आरवी चाय नहीं पीती है ना बच्चा। सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे। ऐसे राधे राधे बोलते हैं हाथ जोड़ के, राधे राधे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज ट्रेन में बैठे, आज दूसरा दिन, कल शाम रात को बैठे हैं, अभी तक बैठे ही कल पहुँचे। कैसे हैं आप सब, आज सब आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। और हमारी ज्योति सिस्टर का कमेंट था कि नज़र लगी हुई थी, मैंने पहले ही बोला था। हाँ सिस्टर, नज़र तो लगी हुई थी, क्योंकि जिस दिन मम्मी ने नज़र उतारा ना तभी से मेरी आंखें थोड़ा ठीक थी, नहीं तो ऐसा लगता था कि दिन भर सोऊं, ऐसे पूरी आंखें इतनी ज़्यादा जल रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं सफ़र कैसा करूँगी, क्योंकि 3 दिन का जो सफ़र है ना मुझे ही करना था और सबको देखना था। नंद भी साथ में थी, उनको भी देखना था, बेटे को भी देखना था, तो बहुत कुछ मतलब दिमाग में चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं ठीक होंगी, कैसे मैं जाऊंगी। तो जब मम्मी ने नज़र उतार दिया था ना तब से थोड़ा मुझे बेटर फील लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये आपका बहुत प्यारा कमेंट था और आपने इतनी फ़िक्र जताई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और अभी ना दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है। और आप लोग सोचोगे कि मैं ट्रेन में ये क्या लेकर बैठी हूँ, तो मैं जब आई थी ना तो 5 से 6 ब्लाउजें थी सिलने के लिए, और देना बहुत ज़रूरी था कि मैं जब जाऊंगी तो मुझे देना है। यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने नहीं सिला हुआ था, बहन ने ही सारी ब्लाउजें सिली थी। हुक इसमें करना था, आई करनी थी, तो मैंने सोचा कि जब ट्रेन में बैठूँगी ना, और खाली टाइम में ऐसा होता है ना कि ट्रेन में क्या करूँ, तो बस यहाँ पर मैं हुक लेकर बैठ गई थी कि चलो मैं इसको कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। और बेटा मेरा बोलता है मम्मा ये क्या लेकर बैठे हुए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब काम होता है ना तो उसके लिए कोई वक्त कोई जगह नहीं देखी जाती है, ऐसा लगता है कि बस करो, अपना टाइम पास भी हो जाता है और टाइम भी निकल जाता है। यहाँ पर बस अब हम पहुँचने ही वाले थे, दूसरा दिन है। यहाँ पर देख सकते हैं
फाइनली हमारी ट्रेन तो हमें पहुंचा दी। कितने यार, कितना दिन लग गया ना उन लोगों को, इतनी जोर से धूप किया हुआ है। और पहली बार करमली में रुकी हुई है, नहीं तो हमेशा हमें ना मडगांव जाना पड़ता है। और ये 3 दिन का सफ़र हो जाता है सच में। अभी भी खड़ी है। शुक्रवार से बैठे हैं और शनिवार भी हो गया और आज संडे है। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 7:30। ये हमारी नंद रानी चल रही है। नंद रानी चलो जल्दी जल्दी थोड़ा, देखा चलो नकू। कहाँ जा रहे हैं? उधर साइड उतरना है ना। ये दूसरे नंबर पे खड़ा कर दी थी। और हमारा जो सफ़र है ये पूरा 48 घंटे का हो जाता है। और जब 3 दिन बाद उतरो ना तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मेरा जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है दोस्तों। तो क्या आप लोगों का भी ऐसे ही इतना लंबा है? कि मुझे लगता है कि मेरा ही मायका इतना लंबा है और इतना दूर मैं बैठी हुई हूँ कि जब कभी मुझे जाना होता है ना तो इतना लंबा सफ़र करके जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये इतना लंबा सफ़र करना। और चलिए फाइनली अब तो पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पे बस मैं अपनी नंद को लेकर उतर रही थी। बच्चे हमारे जो हैं तो वो सामान उतार लिए थे बेटा, और इनके जो देवर आए भी साथ में थे, उन्होंने भी साथ में मिलकर सामान उतार लिया हुआ है। यहाँ से जो घर है वो बहुत पास में पड़ता है, नहीं तो मुझे ना मडगांव उतरना पड़ता तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। यहाँ से आधा घंटा लगता है और मडगांव से पूरे 1.5 घंटे लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ से पकड़ लिया है कैब बुक कर लिया। और हमारी ज्योति दी का कमेंट था कि पायल कितने में लिया है, तो ये पायल दी 3200 का पड़ा हुआ था। मेरी जो पुरानी पायल है उसे देकर लिया था, तो मुझे इसमें 1600 रुपये ही लगे हुए थे, क्योंकि पुरानी पायल का जो वज़न था उसमें ही ऐड हो गया था। तो आई होप आपको पसंद आए हो। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं घर। और घर पहुंचते पहुंचते बज गए थे 9:30 से ज़्यादा ही हो चुके हुए हैं। और यहाँ पर बस सारा सामान निकालेंगे। और आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।